श्री हरिदास। तो भैया पूर्व प्रसंग में आपने श्री रसिक देव जी महाराज की कथा को पान किया 4 खंडन में। आज 5वें भाग में ही श्री रसिक देव जी महाराज की कथा को कछु यहाँ वर्णन किया जा रहा है। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरो अग्रदास अली कल्याण करी जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कटु तिमि पोषण नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुगी आसु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बेहरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बरबंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद बल जय हो श्री रसिकाचार्य नित्य विहार उद्धार कियो जिन मथ निज हृदय सिंधु बरबार भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे कर गई सकल समारे कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक और प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं में यही बर मांगत है सखी निज राधिका भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन मैं डोलूं सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं बसत रसिक जय विपिन में तिन मधे तुम सरनामी मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी जिन चरणन बल रहत
जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा माने लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, रसिक रीत सोहि भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए भी मैं, गान कला पाए भी मैं, सेवा सिखाए भी मैं, ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपना मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धार कैसा नाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। तो पूर्व प्रसंग में भैया आपने श्री स्वामी नरहरि देव जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के कछु जीवन चरित्र को प्रसंग पान किया। वही प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 5वें भाग में यहाँ आपको श्रवण करने को मिल रहे है कि श्री स्वामी नरहरि देव जी महाराज ने यहाँ बसंत पंचमी को इन्हें चादर उड़ाई दी है और चादर उड़ाई के वहाँ को अधिकार सब दे दियो हो। अधिकार देवे के बाद में श्री रसिक देव जी महाराज को अत्यंत वियोग भयो। श्री गुरु महाराज की याद आई और महाराज जी ने ये दृढ़ नियम ले लियो कि अब मैं श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। महाराज जी के जो भी कोई विरक्त शिष्य है और जो गृहस्थ शिष्य है, उन सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि गुरु महाराज तो अब श्री धाम से बाहर नहीं जाएंगे। इनने तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा मन में कर ली है। अब महाराज की सेवा को बीड़ा महाराज के शिष्य ने उठा लियो। जो भी कोई बाहर रामत करवे में इन्हें भेंट प्राप्त होती, धन प्राप्त होता, वस्त्र प्राप्त होता, कोई भी प्रकार की कैसी भी अन्न की धन की जो भी कोई सेवा प्राप्त होती, वह आप निर्मल मन से बहुत प्रसन्न मन से और अपने गुरु श्री रसिकदास जी महाराज के चरणन में निवेदन कर दे करते और महाराज जी श्री धाम वृंदावन में रह के और यहाँ के वनवासी को, यहाँ के संतन को, ब्रजवासी को महाराज और मुक्त हस्त से लुटायो करते, सेवा करो करते। श्री नरहरिदास जी महाराज के वस्त्रों को आप ऐसे संभाल के रखो करते जैसे प्रत्यक्ष में श्री नरहरिदास जी महाराज विराजमान है। श्री नरहरिदास जी की छवि की सेवा, श्री नरहरिदास जी की चरण पादुका, श्री नरहरिदास जी महाराज के
जो प्रसादी वस्त्र विराजमान है, उनके पाठ करवे के ग्रंथ आदि आदि जो भी महाराज की वस्तु यहाँ विराजमान रह गई, वाकु श्री रसिकदास जी महाराज ने वैसे ही सेयो जैसे साक्षात गुरुदेव यहाँ विराजमान है, इतने भाव के आप अपने गुरु महाराज के निकुंज गमन के बाद में उनकी प्रत्येक वस्तु को सेवा करते हैं। और ऐसे आप श्री धाम वृंदावन में अखंड वास करवे को दृढ़ निश्चय ले लियो। आपने रथ घोड़े त्यागन किए, पन्ही तेल तमोल, महाराज तेल लगावो बंद कर दियो, और घोड़ा की सवारी अर्थात तांगे इक्का काऊ में महाराज आप नहीं विराजो करते हैं। और जादिन ते आप श्री धाम वृंदावन में श्री रसिक देव जी महाराज ललित श्री नरहरिदास जी की कृपा पात्र शिष्य भय, वह दिन ते वापिस लौट के आप अपनी जन्म भूमि अपने परिवार के काहू जन से नहीं मिले। ऐसा ये निजमतकार अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि 3 घर गए न आवन दीने, जिन घर से आए न तो उनको यहाँ आमन दियो और न ही यहाँ पे कबो व घर में काऊ भी प्रकार के कोई उत्सव महोत्सव में आप शामिल हुए। वैरागी को सर्वप्रथम धर्म यही बने हैं कि जा परिवार से हम निकस के आए हैं, वह परिवार को अब हमें बिहारी जी के भरोसे छोड़ देना चाहिए। वह परिवार को हमें दोबारा यहाँ पर और सम्मान नहीं देना चाहिए। प्रथम वैराग्य यही है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रसंग याद आ रहे है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी 2 भैया है। बड़े भैया को नाम हो विश्वरूप जी और छोटे को नाम ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं। ये वही चैतन्य महाप्रभु जी हैं जो आज माघ गौड़ेश्वर संप्रदाय आचार्य भी माने जाए हैं, और महाराज जिनने भक्ति को, हरि नाम को या घोर कलिकाल में ऐसा प्रचार किया है कि आज जन जन में इन नाम को प्रचार या प्रकार से कर दिया है कि सबके हृदय में मानो प्रेम भर दियो। ऐसे प्रेमावतारी चैतन्य महाप्रभु जी को जब श्रीमद् भागवत पढ़ के, और इनके जो शिक्षा गुरु हैं उनको शुभ नाम है श्री नंदनाचार्य जी महाराज, और वहाँ एक बार इनके गुरुदेव इनसे पूछ रहे हैं कि पुत्र निमाई श्रीमद् भागवत को सार कहा है, तो आप कह रहे हैं कि गुरुदेव श्रीमद् भागवत को सार तो यही है कि सर्व त्याग हरि अनुराग, सब कछु त्याग के हरि के अनुराग की तरफ बढ़ो, परमात्मा की प्राप्ति करो। तो ये श्रीमद् भागवत को सार आपने अपने गुरुदेव श्री नंदनाचार्य जी को बतायो। वही समय आपने ये निर्णय लियो कि अब मैं भी सब कछु त्याग के और परमात्मा की प्राप्ति के कार्य श्री धाम वृंदावन जाऊंगा। तो इनकी जो माता ही उनको शुभ नाम सची माँ हो। इनने अपनी माँ से निवेदन किया कि माँ मैं श्री धाम वृंदावन जाना चाहू हूँ। कोई भी माँ अपने पुत्र को बैरागी बनावे में खुश बहुत कम होगी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के घर में भी संत भिक्षा करवे आयो करते हैं। हमारी माँ उन संतन के चरण हमारे ठाकुर जी ते छिम्बायो करती और कहती कि बाबा के चरण छू ले। कबो कबो बाबा ये क्यों करती मैया हमारी बाबा थे। बाबा तेरी मैया तो तोय जन के तो पैदा करके तो बड़ो करके धन्य है गई। तेरे संत बनवे थे तो 21 कुल को उद्धार है गयो। बाबा तेरी मैया तो बड़ी बड़भागिनी है, जाको बेटा भजन करे बाकी 21 कुलन को उद्धार हो गए। ऐसे हमारी अम्मा और बाबा की बात करती रहती। एक दिन हमारे ठाकुर जी के मन में बाल्यावस्था में ऐसी भावना उत्पन्न भई। हमारे ठाकुर जी ने अम्मा से कही, अम्मा मैं बाबा बन जाऊँ तो कैसे रहेगो।
महाराज ऐसी सक पकाई गई, बहुत जोर से गुस्सा है गई। बोले खबरदार दोबारा मत कह दीजो। बोले बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ। तो यहाँ ये प्रसंग ये हमारे सुनाई दियो है कि अपने जब संत बने तो बहुत दुख हो गए, और दूसरे के बेटा संत बने तो बड़ी शिक्षा और दीक्षा दी जाए है। तो यहाँ सची माते श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब श्री धाम वृंदावन चलवे की प्रार्थना करी तो सची माँ मानो समाधि में चली गई और बड़ी रोमन लगी। बेटा निमाई मुँह को मत जा छोड़ के, अरे मैं तो 80 वर्ष की बुढ़िया पको फल हूँ, कब टपक जाए पेड़ ते पको फल, कोई ठीक नहीं है बेटा। पर या विष्णु प्रिया की तरफ तो देख, ये जो विष्णु प्रिया जी है ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी की धर्म पत्नी जी है, और इनकी अवस्था वास्तव में 15 वर्ष की बताई जाए है चेतन चरतावली के आधार पर। तो मैया सची इनसे कह रही है कि बेटा मैं तो पको फल हूँ, कब पेड़ पे गिर जाऊं कोई ठीक नहीं है, वहाँ पार जाए बैठी हो। बेटा या विष्णु प्रिया को तो ख्याल कर, ये कच्ची कली है, ये मुरझा जाएगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपनी माँ सची को उपदेश कर रहे हैं कि माँ ये मुरझा नहीं जाएगी, ये अमर बेल बन के छा जाएगी। माँ कह रही है बेटा या घर को दीपक या घर को चिराग तो तू ही है, तेरे जावे के बाद तो ये चिराग ये दीपक बुझ जाएगा। सची माते श्री चैतन्य महाप्रभु जी इनको पुरानो नाम घर को और निमाई है। तो इनने माते कही कि या घर को दीपक बुझेगो, मैं घर घर हरि नाम को दीपक जलाऊंगा। तो काउ समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी घर से निकस गए हैं, त्यागी बैरागी है गए हैं। तो इनकी माँ इनसे मिलवे को बड़ी ही आतुर ही, इनकी पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी इनसे मिलवे को बड़ी ही आतुर ही। काउ समय मिलन के काजे जब माँ को आदेश है गयो है तो विष्णु प्रिया भी माँ के संग चलवे को तैयार वही कि माँ मेरा तो आधार भी गयो, अब सब कछु चलो गयो, आप मुझको तो अपने संग लिवाए ले चलो। तो माँ सची ने कही कि बेटी मैं जरूर लेके चलूंगी। और जब आदेश भयो निताई को कि यहाँ केवल माँ आ सके है, परिवार को कोई भी संबंध जाको भी है मोते मिलवे नहीं आ सके है, विष्णु प्रिया बिल्कुल नहीं आएंगी। तो महाराज माँ ने भी एक बार तो ये कह दी कि ऐसे निष्ठुर मैं तोते मिलना नहीं चाहू हूँ। जब फिर भी माँ मिलवे के गाजे गई है तो माँ ने विष्णु प्रिया को पक्ष रखो। विष्णु प्रिया भी पर्दा की ओट में, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो ये कह रही है कि स्वामी आपने तो ये मार्ग अपना लियो, अब मोको भी कोई मार्ग बता दे, मैं कैसे भक्ति करूं, मैं कैसे भजन करूं। भैया ये प्रसंग बहुत ही करुणा से भरो प्रसंग है, सुनवे और समझवे योग्य है, जीवन में करवे योग्य है। ये प्रसंग श्री चैतन्य महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी को उपदेश दे रहे हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र मानो जाए है गौड़िया संप्रदाय को। तो ये 108 मनिया की जो तुलसी की माला है, या मंत्र को एक एक मनिया पर 32 अक्षर के मंत्र को जाप करो, और जब 108 मनिया की एक माला या मंत्र को जाप करते करते है जाए, तब एक चावल को दानो उठा के रख दो। जितनी माला आप कर सको उतने चावल के दाने उठा के रख लो। और जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगे
तो जितने चावल के दाने या माला को जाप करके एकत्रित भये हैं, उतने चावल के दाने को शुद्ध करके आप भोग लगा के पान कर सको हो। भैया तनक सोचो अपने मन में, ये कैसा वैराग्य है, ये कैसा उपदेश है, ये कितनी कठिनता से भरो है उपदेश है। महाराज विष्णु प्रिया जी जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको बतायो, ऐसो ही वैराग्य कियो, और महाराज आज वो जन जन में छाई गई। तो वैरागी के काज सर्वप्रथम यही नियम है कि जा परिवार को छोड़ के हम लोग आए हैं, वह परिवार के अब लंगोटी लेके और महाराज गुरु की शरण में रह के वह परिवार से काहू भी प्रकार को पुरानो संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनसे संबंध रखने पे हमारे सिवाय भजन के चीज भी के अलावा उन्नति नहीं है। ऐसा श्री बिहारी दास जी एक दोहा में लिख रहे हैं। श्री बिहारी दास जागत रहो, चोर चुगल में बास, ये मिल मिल मिसु मुकुरही, तू सोबत की विश्वास। अरे भैया तुम इनके विश्वास में, अरे ये भी भक्ति में लग जाएंगे, ये भी स्वामी जी के है जाएंगे, ये भी आखिर औरन से प्यार कर ले तो इनसे प्यार करने में कहा परेशानी की बात है। ऐसे ऐसे मनन को समझाने जैसे मानो कितने बड़े समझदार हैं। भैया ये वैराग्य जब तक भक्ति की आग में ये मन और ये इंद्री नहीं जरेंगी तब तक प्रभु प्राप्ति असंभव है। बिन पैनी छैनी सुभक्ति बिन को काटे जमजेरी। श्री बिहारीदास जी एक पद की लाइन में कह रहे हैं कि भैया जैसे बिगर पैनी छैनी के लोहो नहीं कर सके हैं, ऐसे ये यमराज की जेल बिगर तीव्र भक्ति योग के बिगर पैनी छैनी जैसी भक्ति के बिगर नहीं कर सके हैं। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रसन्न साधकन को कछु आगे बढ़ावे के उद्देश्य से ही यहाँ और निवेदित किया गया है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी जैसे रात दिन नाम की रट लगाए रखते, हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि नाम केवल हरि नाम। ये जो वर्तमान युग है भैया, ये साधन से और महाराज नहीं कोई जा सके है, कृपा से ही कोई जा सके है। और केवल नाम की रट ही सब लोगों ने अपने अनुभव से एक ही निर्णय पे पहुँचे हैं, केवल नाम। और श्री रसिक देव जी महाराज अब यहाँ पर केवल नाम की रट लगाए हुए हैं। और महाराज परिवार के तो आपको कोई संबंध है ही ना हो। और श्री नरहरदास जी महाराज की सेवा पूजा जैसे पहला करते, ऐसे ही श्री रसिक देव जी महाराज नरहरदास जी महाराज की सेवा पूजा को विधिवत आप कर रहे हैं। अब ये सेवा करते करते और महाराज सारा समय बाही में ही जैसे प्रत्यक्ष सेवा करो करते, वैसे ही आज ये अप्रत्यक्ष सेवा में लगे हुए हैं। अब ये 5वें भाग में श्री रसिक देव जी के समय में ही श्री रसिक बिहारी जी का उस समय और महाराज यहाँ पधारे, जो कि आज ये रसिक बिहारी जी महाराज जो रसिक बिहारी मंदिर अठखंबा पर विराजमान है, जो श्री रसिक देव जी के सिद्ध ठाकुर हैं, ये कैसे आए, कहाँ से आए और कैसे ये प्रकट किए, ऐसा सारा जो है उनको वर्णन श्री निजमतकार श्री किशोरदास जी महाराज अपनी भाषा में वर्णन कर रहे हैं। प्रगट भये तब रसिक बिहारी, सो सुठी कथा सुनो अब सारी। ये श्री रसिक बिहारी जी कैसे प्रकट हुए?
या सुंदर कथा को आप मन लगा के सुनो। रसिक देव प्रति कीन प्रकाशा, सो सब कहो सहित इतिहास। ये श्री रसिक बिहारी जी, रसिक देव जी थे। यहाँ श्री धाम वृंदावन में आगमन के कार्य बोले, आदेश किया कि महाराज जी मैं भी अब आपकी और सेवा में आना चाहूँ, आपके दर्शन करना चाहूँ। तो ये श्री रसिक बिहारी जी कैसे आए हैं। उस समय महाराज यदकुल के राजा एक भोज है गए हैं। भोजराज जदकुल मधि भारी, महावीर अति चतुर उदारी। महाराज वो वीर भी बहुत है, उदार भी बहुत है, और महाराज नीति में निपुण और चतुर भी बहुत है। यदकुल में एक राजा भोज है गए हैं। और सोवे कच्छ देश को धीसा, जूनागढ़ ताहू को ईसा। और महाराज वो कच्छ देश के राजा है, और जूनागढ़ भी आपके ही राज्य में आया करते हो। सो चल श्री वृंदावन आयो, निरखी अवनि द्रुम अति सुख पायो। काउ समय महाराज ये श्री धाम वृंदावन आए, और वृंदावनाथ के यहाँ की अवनी, यहाँ की भूमि, यहाँ की लतान को देख के अत्यंत गदगद भये हैं। ये वर्ष एक की नौतः बासा, भक्ति विवेक सहित विश्वास। 1 साल तक, और वो जो जूनागढ़ के राजा है, और वो श्री धाम वृंदावन में रहे, और श्री धाम वृंदावन में कैसे रहे, कौन कौन के दर्शन करे, ऐसे जो है श्री ललित ये निगमतकार श्री किशोर दास जी लिख रहे हैं। भक्ति सहित सुंदर विमल, जस निधि परम प्रवीण, गुरु भक्ता निष्पाप मते, हरि पूजन लवली। महाराज बड़े ही भक्ति को करवे बारे रहे ये राजा भोज, और गुरु के प्रति भी इनकी बहुत निष्ठा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहे हैं। आगे जैसे ये कृपा करेंगे वैसे ही है पावन। श्री हरिदास, श्री हरिदास।